हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स के 17th पार्ट में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि रेड विडो ने वहां पर वेम्पायर्स का क्या हाल किया, जो कि मोस्टली ड्रैकुला की वाइफ थी। ड्रैकुला यहाँ पर रो रहा है और सोच रहा है, जब मैं चल बसा तो मुझे कैसे याद रखा जाएगा। एक रक्षा करने वाला या बदला लेने वाला या एक ऐसा लीडर जिसने अपने लोगों को एक साथ जोड़ा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि लोग मुझे ऐसे याद करेंगे। मुझे याद रखा जाएगा ये जो लहू बहा है मेरे नाम पर। वो रेड विडो से कहता है, मुझे मेरे बच्चों के कॉफिन्स की कसम, मैंने तुम्हें सारे राज बता दिए हैं पिछले 500 सालों के। अभी प्लीज मुझे कहीं और ले जाओ इस खून खराबे से। रेड विडो कहती है, मॉस्को तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करता है, इसे यहाँ से ले जाओ। और वो कहती है, मैं कहना चाहूंगी मैं तुमसे इम्प्रेस बिल्कुल नहीं हुई। वो उल्सा मेजर से कहती है, क्या तुम्हें भी मेरे मेथड पसंद नहीं आए? कहता है, नहीं, मुझे तो अच्छा लगा। मेरे टेस्ट के हिसाब से ये काफी ज्यादा साफ सुथरा था। मैं तो ये देखकर डिसअपॉइंट हूँ कि ये ड्रैकुला था और इसका हाल देखो अभी क्या है। मेरा मतलब, तुमने इसके बारे में स्टोरीज तो सुनी होंगी, ये कितना खूंखार था। इसकी ये हालत देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर्स भी बूढ़े हो जाते हैं। तो रेड विडो कहती है, तो फिर हम उस मॉन्स्टर को कहाँ डालें कि हमें उसके पास दोबारा जाने की जरूरत ना पड़े। तो वो कहता है, तुम क्या चाहती हो, मैं इसको खा जाऊं? तो वो कहती है, नहीं, मॉस्को इसको जिंदा चाहता है, क्या पता ये फिर से काम आ जाए। वो कहता है, मुझे नहीं ऐसा लगता। वो कहती है, ड्रैकुला जाना चाहता था किसी शांति भरी जगह में, क्या तुम्हें ऐसी कोई जगह पता है हमारे रशिया में? तो वो कहता है, हाँ, मेरे दिमाग में एक जगह है। वो उसको एक ट्रक में लेके जाते हैं। गार्ड्स कहते हैं, तुम्हारे नए घर में स्वागत है, इसकी लुक्स पे मत जाओ, ये वैसा ही है जैसा तुमने मांगा था। तो हम देखते हैं कि उन्होंने उसे छोड़ दिया है चेरनोबिल में। तो आपको अगर इस जगह का नहीं पता तो मैं बता दूं, इस जगह पर काफी न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से पहले ही बर्बादी हो चुकी है और यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ हम रशिया की जेल में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कर्नल और उसके साथियों ने अपने चूहे भेजकर यहाँ पे सभी को वेम्पायर्स में कन्वर्ट कर दिया था। उन्होंने जेलों की सलाखों को तोड़ दिया है और बाहर की ओर आ रहे हैं। उन पे गोलियों का भी असर नहीं हो रहा और रशिया को ये नहीं पता कि उनके सुपर हीरोज कहाँ पर हैं। तो तभी वहां पर पहुंचते हैं कैप्टन मार्वल और थॉर। तो यहाँ हम देखते हैं कि विंटर गार्ड की पूरी टीम को बंदी बनाया हुआ है कर्नल और उसके साथियों ने। रेड विडो कहती है, मुझे पता है तुम्हें ड्रैकुला चाहिए, पर उसके रिटर्न में मुझे तुमसे कुछ चाहिए होगा। तो कर्नल कहता है, तुम्हारी जिंदगी बख्श दूं यही बहुत नहीं है? तो वो कहती है, तुम वेम्पायर से मारो, तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। तो कर्नल कहता है, तो तुमने ओल्ड किंग से कोई डील करी थी ना, तो नए किंग के लिए तुम्हारे पास क्या ऑफर है? अभी वहाँ अवेंजर्स पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं, तुम हमारा प्रपोजल सुनना चाहोगे? ब्लेड कहता है, अवेंजर्स असेंबल। यहाँ पर ब्लेड अपनी स्टोरी सुना रहा है। वो कहता है कि मैं अपनी माँ के कोख में ही वेम्पायर बन गया था। जब उन्हें काट लिया गया था, मैंने उनके खून में भीगे हुए जन्म लिया। तब से मैं बहुत ही ज्यादा खूंखार हो गया, इसीलिए शायद वो मुझे ब्लेड कहते हैं। पर अभी मैं एक एवेंजर हूँ, मैं इनके साथ फाइट पर जाता हूँ जिनके पास अलग अलग शक्तियां हैं। पैंथर स्नो स्नेक पे हमला करते हुए कहता है, ये एज अ चेयरमैन एवेंजर का मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ आज वेम्पायर वार खत्म हो जाएगा। तो क्रोमवेल कहती है, वॉर की किसको पड़ी है, मुझे इस कैप्टन अमेरिका का खून पीना है। कैप्टन अमेरिका कहते हैं, पहले तो तुम्हें मेरे मुक्के खाने होंगे। यहाँ पर टोनी कारपैथियन से लड़ रहा है। वो कहता है कि ये बंदा मुझे ड्रैकुला जैसा ही लग रहा है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसको हर्ट करूँ जो ड्रैकुला के जैसे दिखता है। यहाँ पर रैट बॉम्बर ने भी हल्क पे हमला किया हुआ है अपने चूहों के साथ। तभी उस पे कुत्ता सार्ज भी हमला कर देता है। वो कहता है, ये चूहे तुम्हारी हड्डियां उठाने के लिए आए हैं यहाँ पर, जब मैं तुम्हारे मांस को खा जाऊंगा। वो कहती है, तुम वही कुत्ते हो ना जिसने गोस्ट राइडर को हर्ट किया था, तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। तभी उस पे थोर ही हमला करते हुए कहता है कि थोर ने मुझे कहा था कि तुम मेरे से बेटर हो, तुम मुझसे बहुत ज्यादा खूंखार हो। ऐसा तो नहीं लग रहा, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि मर्डर कैसे होता है। और हम देखते हैं कि ब्लेड ने कर्नल की गन को काट दिया है। कर्नल ब्लेड पे हमला करते हुए कहता है कि तुम मेरे नए किंगडम में वॉरियर बन सकते थे, पर अब तुम मेरे पैरों में धूल बनकर रहोगे। कर्नल ब्लेड पे मुक्का मारता है। वो उसके मुक्के को तो रोक लेता है और कर्नल अपने बॉय थिंग का यूज करते हुए उसके हाथ के आर पार नुकीली चीज घुसा देता है। तभी ब्लेड कर्नल का एक पैर काट देता है और वो उसको मारने के लिए जंप करता है। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं चेरनोबिल में। यहाँ पर ड्रैकुला को छोड़ा गया है। वो कहता है कि ये जगह रेडिएशन से भरी पड़ी है, यहाँ कोई नहीं रहता। रशियंस ने मुझे यहाँ पर भेजकर कोई जोक मारा है क्या? पर मैं हंस नहीं रहा। उन्हें लगा कि ये जगह होगी ड्रैकुला का कॉफिन, पर वो ये भूल गए कि ड्रैकुला कॉफिन्स के साथ क्या करते हैं। और यहाँ पर अवेंजर्स अभी भी लड़ रहे हैं उन वेम्पायर्स के साथ। पैंथर स्नो स्नेक को कहता है कि लास्ट टाइम जब हमारा सामना हुआ था तो मैंने तुम्हारे कपड़ों को एनालाइज किया, तो मुझे पता चला कि तुम 300 साल की हो और वो भी जापान से। मुझे पता है तुमने याहुगु क्लैन को भी सर्व किया हुआ है। मैं तुम्हें तुम्हारा सम्मान वापस दिला सकता हूँ, मैं इसका इलाज ढूंढ सकता हूँ, मैं तुम सभी को ठीक कर दूंगा। ब्लेड यहाँ पर सोच रहा है कि पैंथर को लगता है कि वो इनका इलाज ढूंढ लेगा, पर ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए चाहिए बस मेरे जैसा आदमी जो कि इनको दोबारा नहीं मिलेगा, जो इनको खत्म कर सके। यहाँ कर्नल और ब्लेड के बीच में फाइट चल रही है। कर्नल कहता है, तुम्हें मेरा लहू बहाने का बिल्कुल भी हक नहीं है, मैं एक प्योर वेम्पायर हूँ,
मैं तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं इंसानों पे राज करने के लिए बना हूँ। ब्लेड उस पे हमला करता है और कहता है कि तुम्हें पता है मुझे ये सब हर वेम्पायर से सुनना पड़ता है। तो तभी कर्नल उस पे हमला कर देता है और कहता है तुम्हें पता है उन वेम्पायर्स में और मेरे में क्या फर्क है, यही कि मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ। पर हम यहाँ देखते हैं कि ब्लेड ने बॉय थिंग को उससे अलग कर दिया है। वो बॉय थिंग का यूज करते हुए उसका एक हाथ काट देता है। कर्नल उसको एक हाथ से उठा लेता है और कहता है मेरा एक ही हाथ तुम्हारे लिए काफी है, मैं तुम्हें तुम्हारी ही तलवार से मार दूंगा क्योंकि तुम इस काबिल भी नहीं हो कि मैं अपने दांत तुम में गाड़ूं। अभी वहां पर घोस्ट राइडर आ जाता है और वो उसके दांत ही तोड़ देता है। वो कहता है कि अभी तुम्हें खून पीने के लिए किसी स्ट्रॉ की जरूरत पड़ेगी। ब्लेड कहता है बच्चे मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम वापस आ गए। ब्लेड उसको मारने के लिए जाता है तो पैंथर कहता है ब्लेड ऐसा मत करो, वो ऑलरेडी हार चुका है। ब्लेड कहता है पर वो तो जिंदा है। तो पैंथर कहता है कि अवेंजर्स ऐसे ऑपरेट नहीं करते। तो वो कहता है इसका मतलब मैं शायद अवेंजर्स को छोड़ने वाला हूँ। वो आगे बढ़ता है और कर्नल का सिर काट देता है। वो कहता है टिचाला मुझे लगता है कि तुम इसका क्योर किसी दिन ढूंढ लोगे, पर वो इस जैसे बंदों के लिए नहीं बना होगा। वो कहता है इसके बारे में हम बात करेंगे वापस माउंटेन में जाकर। तो ब्लेड कहता है किसने कहा मैं वापस जा रहा हूँ वहां पर। अभी हम देखते हैं कि हल्क पर हमला किया होता है बहुत सारे रैट्स ने। उसके अंदर से एनर्जी निकल रही है जो उससे कंट्रोल नहीं हो रही। पैंथर कहता है जेनिफर खुद को संभालो, तुम बहुत ही ज्यादा गामा एनर्जी को रिलीज कर रही हो। अभी हल्क वहां पर एक जोरदार धमाका कर देती है। आयरन मैन कहता है मुझे तो शक था कि रशियन पहले ही हमसे हेट करते हैं या अभी करेंगे क्योंकि हल्क ने उनके बैकयार्ड में एक बहुत ही बड़ा धमाका कर दिया है। कैप्टन मार्वल कहती है कि मैं जेनिफर को लेकर निकल चुकी हूँ। कैप्टन अमेरिका कहते हैं किसी ने वेम्पायर्स पर नजर रखी, वो कहाँ चले गए। पैंथर ब्लेड को कहता है क्या तुम उसे जवाब देना चाहोगे। तो ब्लेड कहता है हाँ उनमें से एक ही बचा है, बाकी लेजेंड की टीम पता नहीं कहाँ चली गई। पर यहाँ पर थोड़ी ने उस कुत्ते को जकड़ा होता है। यहाँ पर पैंथर कहता है कि हमें रशियन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, मुझे विंटर गार्ड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है जब तक वो रेड विडो उनकी इंचार्ज है। कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि उनके पास ड्रैकुला भी है और उनके पास अभी ऐसी जेल है जो वेम्पायर से भरी हुई है। मुझे ये सब पसंद नहीं आया, मैं कैसे मान लूं कि वेम्पायर्स वॉर ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। तो पैंथर कहता है हमारा एक दोस्त हमें बता सकता है अगर वो बोलना चाहे तो। वो साज कुत्ता कहता है कि मैं तुम्हारा फेस खा जाऊंगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। यहाँ पर जेनिफर कहती है कि मुझे अपनी गामा पावर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा, मैं तुम सभी को मार देती। और कहता है नहीं मुझे नहीं कुछ होता। रॉबी कहता है हाँ सबको मार देना जैसे मैं करने वाला था। तभी उसको ब्लेड दिखता है। वो कहता है मुझे लगा तुम यहाँ से चले गए होगे। वो कहता है नहीं ये ड्रैकुला वाला बिजनेस अभी खत्म नहीं हुआ, जब तक वो है मैं अवेंजर ही हूँ। रॉबी कहता है हाँ मैंने मान लिया कि मुझे ये स्पिरिट ऑफ वेंजेंस को अपने अंडर कंट्रोल करना होगा, क्या तुम मेरी इसमें सहायता करोगे और क्या तुम मेरी गाड़ी पे कोई झाड़ फूक करना चाहोगे। ब्लेड कहता है मैंने यहाँ रुककर गलती कर ली शायद। और यहाँ पर घोस्ट राइडर अभी भी रॉबी का हेल में वापस आने का इंतजार कर रहा है। यहाँ लेजेंड की टीम पहुंच चुकी है ड्रैकुला के पास और वो साथ में लाए हैं कर्नल की बॉडी को। वो कहते हैं ये काम उस ब्लेड ने किया है, पर हमें अभी भी लगता है कि कर्नल को एक बेहतर जगह मिलनी चाहिए हमारे किंगडम में। तो ड्रैकुला कहता है इसका फैसला मैं करूंगा, वो मेरा बेटा था। वो कर्नल का सर उठाता है जो कहता है पिताजी क्या ये वही जगह है जिसका आपने जिक्र किया था, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ड्रैकुला उसके सिर को फेंक देता है और कहता है तुम सबने वैसे ही किया जैसे हमें करना था, हम सब अभी आजाद हैं और पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनेंगे। तुम्हारे नए घर में तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा वेलकम है किंगडम ऑफ द वेम्पायर्स में। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी खत्म होता है और वेम्पायर की स्टोरी भी यहीं तक खत्म होती है। तो हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।